हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MCAS टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के परपेज में। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी साथियों को शेयर करें। 15 अक्टूबर की सुनवाई का जो आर्डर आया है, उस आर्डर में नेक्स्ट सुनवाई की जो डेट फिक्स हुई है वो नवंबर के दूसरे सप्ताह में फिक्स हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नवंबर के दूसरे सप्ताह में सुनवाई को लेकर के क्या स्थिति है, क्या फिर से नेक्स्ट डेट की स्थिति उत्पन्न होगी, क्यों ये स्थिति हम आपको इंगित करा रहे हैं, इसका अहम कारण इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराएंगे। साथ ही बात करेंगे जो आपकी सुनवाई होगी किस बेंच में होगी। कहीं ना कहीं ये भी अब बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक प्रश्न आप सभी लोगों के लिए सामने आ रहा है और भर्ती के समस्त मुद्दों पर कहीं ना कहीं विश्लेषण करेंगे, जिसमें आपका बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद हो गया, शिक्षा मित्र आईए, उत्तर कुंजी प्रकरण, ये समस्त जो पहलू हैं उन पर इस वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं। निवेदन करेंगे आप वीडियो जरूर शेयर करें और चैनल से जुड़ें, जिससे ऐसी महत्वपूर्ण नेक्स्ट अपडेट आपको आसानी से प्राप्त होती रहे। जस्टिस संजीव खन्ना होंगे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश, CJI ने की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस संजीव खन्ना देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। वर्तमान चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जस्टिस खन्ना को अगला CJI बनाने की सिफारिश केंद्र सरकार से की है। केंद्र सरकार मानता है तो 10 नवंबर को जस्टिस खन्ना CJI पद संभालेंगे। वर्तमान जस्टिस चंद्रचूड़ उसी दिन सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जस्टिस खन्ना का कार्यकाल 13 मई 2025 तक होगा। केंद्र ने स्थापित नियमों के तहत CJI से पिछले शुक्रवार को अनुरोध किया था कि वह अपने उत्तराधिकारी का नाम सुझाएं। इसी के जवाब में CJI ने यह सिफारिश की है कि दिल्ली में पले बढ़े जस्टिस खन्ना भारतीय न्यायपालिका में अपनी निष्पक्षता और कानूनी विद्वता के लिए जाने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रोन्नत होने से पहले वह दिल्ली हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। उन्हें 18 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था। अब जैसा कि इस खबर को इंगित कराने का एक उद्देश्य क्या है, 9 सितंबर की जो आपकी सुनवाई हुई वो चीफ जस्टिस सर की कोर्ट में हुई। इसके बाद जितनी भी याचिकाएं सुनवाई हुई वो चीफ जस्टिस सर के कोर्ट में हुई। अब नेक्स्ट सुनवाई को लेकर के कहीं ना कहीं आप सभी के मन में जिज्ञासा है, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर CJI सर जो है सेवानिवृत्त हो रहे हैं। नए CJI सर जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आ रहे हैं। तो स्पष्ट ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं अब इस मामले में क्या आगे निष्कर्ष निकलेगा। क्या फिर से सुनवाई चीफ जस्टिस सर के ही कोर्ट में लगेगी, लार्जर बेंच में ही सुनवाई होगी? क्योंकि स्पष्ट तौर पर ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आप सभी के मन में कहीं ना कहीं बना हुआ है। अगर बात कर लें स्पष्ट तौर पर, तो इस चीज़ का निष्कर्ष आप सभी को हम क्यों इंगित करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं नए चीफ जस्टिस सर का जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर बेंच में आगमन, फिर आपके मैटर्स की सुनवाई लगना, कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इस पर क्या आगे निष्कर्ष निकलेगा, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि अगर हम बात कर लें जो आप सभी की सुनवाई को लेकर के नवंबर के दूसरे सप्ताह में स्थिति क्लियर हुई है, तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं केस स्टेटस में आपकी सुनवाई की जो टेंटेटिव डेट है वो देखेंगे 11 नवंबर शो हो रही है। अब यहाँ पर 11 नवंबर की अगर सुनवाई कहीं ना कहीं आपका केस लिस्टेड होता है तो क्या 11 नवंबर की सुनवाई आपकी होगी, क्योंकि 10 नवंबर को कहीं ना कहीं नए CJI सर जो है स्पष्ट तौर पर जो है अपना कहीं ना कहीं कार्यकाल स्टार्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें, ये आप सभी का केस जो है फाइनल डिस्पोजल के लिए लगा हुआ है। नॉन मिसलेनियस डे में इस केस को इसलिए लगाया गया है क्योंकि विविध पहलुओं के जो मुद्दे हैं उनका निस्तारण आसानी से हो सके और सभी पहलुओं पर कहीं ना कहीं विचार हो सके। स्टेटस में आप देखेंगे डिस्पोजल या फाइनल डिस्पोजल के लिए ये केस फाइनली जो है नवंबर के सेकेंड वीक में लगाया गया है। तो इस प्रकार से लगातार आप देख रहे हैं याचिकाओं पर सुनवाई हो रही, याचिकाएं कनेक्ट हो रही हैं। कहीं ना कहीं इसका एक ही निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि भर्ती के मुद्दों का निस्तारण जो आप सभी के कहीं ना कहीं एक बड़ी जिज्ञासा है, उम्मीद करेंगे इसका जल्द से जल्द निष्कर्ष निकल कर आए। तो स्पष्ट तौर पर क्या 11 नवंबर की अगर सुनवाई लगती है तो क्या फिर से नेक्स्ट डेट देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर फिर से मामले को अवगत कराना होगा। ये सभी कहीं ना कहीं आपके प्रश्न हैं, उम्मीद करेंगे क्योंकि अगर स्पष्ट हो रहा है। इसके अलावा अगर दूसरा ऑप्शन सुनवाई का क्या हो सकता है, अगर चीफ जस्टिस सर की बेंच में सुनवाई को लेकर के केस नहीं लगता है तो जस्टिस JB पार्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा सर की जो बेंच है उसमें यह केस सुनवाई को लेकर के लग सकता है, जैसा कि 23 तारीख में फाइनल सुनवाई को लेकर के उसी बेंच में केस लगा था। तो ये दो कहीं ना कहीं निष्कर्ष आप सभी के सामने निकल कर आ रहे हैं। फाइनली अभी टेंटेटिव डेट ही दी गई है, लेकिन सेकेंड वीक में सुनवाई होनी है।
तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि आपकी 14 नवंबर से पहले आप सभी का केस जरूर सुनवाई को लेकर के लिस्टेड होगा, जो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है कि 11 नवंबर को ही सुनवाई होगी, इसकी डेट घट बढ़ भी सकती है, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं इस पर विशेष तौर पर ये डेट कहीं ना कहीं कन्फर्म नहीं है। अब डेट जब कन्फर्म होगी, जब कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आप सभी के केस लिस्टेड होंगे और कहीं ना कहीं सुनवाई को लेकर के आपका केस लिस्टेड होगा, सीरियल नंबर आएगा सुनवाई का, ये तभी कहीं ना कहीं क्लियर हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा निकल कर सामने आ रही है कि ये केस कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अब स्पष्ट हो रहा है कि 10 नवंबर के बाद ही इस पर सुनवाई की संभावनाएं दिख रही हैं। उम्मीद करेंगे कि 10 नवंबर से पहले भी लिस्टेड हो, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष निकल कर आए। लेकिन टेंटेटिव डेट आपको दिख रही है, तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं उम्मीद यही है कि जो है आपकी 10 तारीख के बाद की सुनवाई की संभावनाएं सबसे ज़्यादा स्पष्ट हो रही हैं। अब बात कर लेते हैं भर्ती के मुद्दों की, क्योंकि ये तो आपकी सुनवाई के परिपेक्ष में एक बड़ी खबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर फिर से बेंच कन्फर्मेशन का आप सभी को इंतजार करना होगा, क्योंकि स्पष्ट तौर पर अब निष्कर्ष क्या निकलेगा, क्या कहीं ना कहीं सभी मामलों पर एक विशेष सुनवाई होगी, ये कहीं ना कहीं एक पहलू बना हुआ है। अगर हम बात कर लें, जैसा कि 9 सितंबर में रिटर्न सबमिशन का निर्देश दिया गया, तब शिक्षा मित्रों के माध्यम से कोई भी आईए दाखिल नहीं की गई थी। लेकिन अगर हम बात कर लें, उसके बाद 21 तारीख में शिक्षा मित्रों के माध्यम से आईए दाखिल की गई है। यह इंगित कराया जा रहा है कि शिक्षा मित्रों ने कहीं ना कहीं आईए के माध्यम से जो पहलू कोर्ट के सामने रखे हैं, उन पर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अब क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर नोटिस का जवाब होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण भी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, नोटिस में स्टेट हो या आपका विभाग हो, जो सभी मामले हैं जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जुड़े हुए हैं, उन सब पर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर नोटिस के जवाब में हलफनामा देना होगा। तो इस प्रकार से जो हलफनामा होगा या प्रपोजल होगा, कहीं ना कहीं इन मामलों का निस्तारण हो सके, इस परिपेक्ष में होगा। तो ये नेक्स्ट डेट आ चुकी है। अब क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये कहीं ना कहीं अंतिम फैसला कोर्ट का होगा। दूसरी तरफ बीएड वर्सेस बीटीसी 11 अगस्त 2023 के फैसले का आधार बनाते हुए आप सभी को पता है, लगातार मांग की जा रही है कि नई चयन सूची जो बनाई जाए, उनमें बीएड अभ्यर्थियों को मौका न दिया जाए। हालांकि अभी हाईकोर्ट डबल बेंच का फैसला स्थगित है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद क्लियर होगा कि आखिर क्या स्थितियां रहने वाली हैं। क्या हाईकोर्ट डबल बेंच का फैसला बरकरार रहेगा, यह भी कहीं ना कहीं अभी स्पष्ट नहीं है। तो जितने भी हमारे बीएड डिग्री धारक साथी हैं, या वो चयनित हैं या वो अचयनित हैं, कहीं ना कहीं उनको अभी किसी भी तरीके से हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोर्ट का फैसला आएगा तभी ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब बात कर लेते हैं उत्तर कुंजी प्रकरण की। उत्तर कुंजी प्रकरण के अभ्यर्थियों को नियुक्ति की उम्मीद बहुत जगी हुई है कि उनको जल्द से जल्द नियुक्ति मिलेगी, मामला हल होगा। लेकिन अभी आप सभी को पता है कि अब मामले में नेक्स्ट डेट नवंबर की आ चुकी है। नवंबर के सेकेंड वीक में सुनवाई होगी, इसके लिए अभी इंतजार है। सेकेंड वीक में किस डेट में होगी, इसके लिए अभी आप सभी को इंतजार है। तो डेट कन्फर्मेशन, बेंच कन्फर्मेशन, ये तमाम तरह के कहीं ना कहीं आप सभी के इंतजार अभी शेष हैं। और फाइनली फैसले को लेकर के भी इंतजार शेष है। फाइनली ये निष्कर्ष निकले कि 9 सितंबर के बाद केवल और केवल अन्य जो भी याचिकाएं हैं उनको केवल टैग किया गया है, और कोई भी आर्गूमेंट 9 सितंबर के बाद नहीं हुआ है। तो अब जब सुनवाई होगी तो सभी आर्गूमेंट होंगे, सभी पार्टीज अपना पक्ष रखेंगी, फिर जो निष्कर्ष निकल कर आएगा वो महत्वपूर्ण रहेगा। तो फाइनली सुनवाई के परिपेक्ष में एक बड़ी इन्फॉर्मेशन है, सभी तक जरूर शेयर कर दें। और नेक्स्ट जो भी भर्ती से संबंधित अपडेट है, उसे अगर आप आसानी से पाना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ें। नेक्स्ट जो भी अपडेट होगी हम आपको शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।